भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जानकारी दी कि एसएसएलवी रॉकेट की लॉन्चिंग सक्सेसफुल रही, लेकिन दोनों सैटेलाइट से किसी भी तरह का डेटा मिलना अब बंद हो गया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने सैटेलाइट से संपर्क टूटने के कारणों की पहचान कर ली है। इसके साथ ही इसरो ने विश्लेषण और सुधार संबंधी सिफारिशों के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया है। इसरो ने सैटेलाइट 1 से संपर्क टूटने के मामले में रविवार शाम को बयान जारी करते हुए कहा कि सैटेलाइट में रखे गए उपग्रह अब प्रयोग करने योग्य नहीं हैं। समस्या को पहचान लिया गया है। साथ ही इसरो ने कहा कि विश्लेषण और सिफारिश के लिए एक कमेटी गठित की है। असल में इसरो ने अपने पहले स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन एसएसएलवी को लॉन्च किया था, जिसमें एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और एक स्टूडेंट सैटेलाइट ने उड़ान भरी थी। इस ऐतिहासिक मिशन को यहां से लगभग 135 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा स्थित स्पेस लॉन्च सेंटर से अंजाम दिया गया। पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने जानकारी दी थी कि एसएसएलवी रॉकेट की लॉन्चिंग सक्सेसफुल रही। रॉकेट ने ठीक तरह से मिशन को अंजाम देते हुए दोनों सैटेलाइट्स EOS-02 और आज़ादीशत को उनकी तय कक्षा में पहुंचा दिया, जिसके बाद रॉकेट अलग हो गया। इसरो ने आगे बताया, लेकिन दोनों सैटेलाइट से किसी भी तरह का डेटा मिलना अब बंद हो गया है। असल में अपने भरोसेमंद पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV के माध्यम से सफल अभियानों को अंजाम देने में एक खास जगह बनाने के बाद इसरो ने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से पहली लॉन्चिंग की थी, जिसका इस्तेमाल पृथ्वी की निचली कक्षा में सैटेलाइट्स को स्थापित करने के लिए किया गया। इसरो के वैज्ञानिक ऐसे छोटे सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग के लिए पिछले कुछ समय से मिनी लॉन्च व्हीकल यान विकसित करने में लगे हुए थे, जिनका वजन 500 किलोग्राम तक हो और जिन्हें पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया जा सके। एसएसएलवी 34 मीटर लंबा है, जो PSLV से लगभग 10 मीटर कम है और PSLV के 2.8 मीटर की तुलना में इसका डायमीटर 2 मीटर है। एसएसएलवी का उत्थापन द्रव्यमान 120 टन है, जबकि PSLV का 320 टन है, जो 1800 किलोग्राम तक के उपकरण ले जा सकता है। श्रीहरिकोटा से किया लॉन्च। रविवार के मिशन में एसएसएलवी के जरिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-02 और एक सह यात्री उपग्रह आज़ादीसैट को भेजा गया, जिसे स्पेस किड्स इंडिया की छात्र टीम द्वारा विकसित किया गया था। इसरो के सूत्रों के मुताबिक अन्य अभियानों की तुलना में उल्टी गिनती को 25 घंटे से घटाकर 5 घंटे कर दिया गया था और रविवार को इसे श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पहले लॉन्च पैड से सुबह 9:18 पर लॉन्च किया गया। लगभग 13 मिनट की यात्रा के बाद एसएसएलवी सबसे पहले EOS-02 को इच्छित कक्षा में स्थापित करेगा। इस सैटेलाइट को इसरो द्वारा डिजाइन किया गया है। एसएसएलवी इसके बाद आज़ादीसैट को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा। यह सैटेलाइट 8 किलोग्राम का क्यूबसैट है, जिसे देश भर के सरकारी स्कूलों की छात्राओं द्वारा स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में डिजाइन किया गया है। आज़ादीसैट में 75 अलग अलग उपकरण हैं, जिनमें से प्रत्येक का वजन लगभग 50 ग्राम है। देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को इन उपकरणों के निर्माण के लिए इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया गया था, जो स्पेस किड्स इंडिया की छात्र टीम द्वारा इंटीग्रेटेड है। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित ग्राउंड सिस्टम का इस्तेमाल इस सैटेलाइट से डेटा हासिल करने के लिए किया जाएगा। ऐसी और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।